जिस तरह से देख रहे हैं कि यूएस इलेक्शंस उसके हवाले से हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है। मेरे साथ मेरे को एंकर मोइज़ुर रहमान जो कि हम देख रहे हैं रात भर यहाँ पर रहे हैं, पिछले 10-11 घंटे से मुसलसल काम कर रहे हैं और नज़र रखे हुए हैं यूएस इलेक्शंस पे। जनाब बड़े इंटरेस्टिंग हम देख रहे हैं, अभी तक मामला चल रहे हैं। जब हम पोल्स देख रहे थे उसमें हमारे सामने जो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार थी, कंटेंडर थी कामला हैरिस, ये आगे जा रही थी पोल्स में। लेकिन अब हम जो मामला देख रहे हैं उसमें रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा सख्त मुकाबला दिया हुआ है और अब वो कहीं हमें आगे दिखाई दे रहे हैं। अभी जो स्विंग स्टेट्स हैं जिनके बारे में हम सुनते आए थे, बार बार सुन रहे थे कि ये स्विंग हो सकती है, इसलिए इनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। ये इनके बारे में प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। वहां पर नेक टू नेक मुकाबला था, लेकिन अभी राइट नाउ वहां पर क्या सिचुएशन है, वहां से क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं मोइज़ की जानिब जाऊंगी। मोइज़ बताइएगा भी रिजल्ट्स किस तरह से आ रहे हैं, वहां पर क्या सिचुएशन वहां पर बनी है। थैंक यू आमना, फर्स्टली थैंक यू फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। तो नाजरीन, अब अमरीकी इंतखाबात बिल्कुल अपने इख्तितामी मराहिल में हैं। 50 स्टेट्स अमरीका में तकरीबन उनके रिज़ल्ट बतदरीज आ रहे हैं। एक अलास्का रह गए थे, अब उसके भी रिज़ल्ट शुरू हो गए हैं। लेकिन अब क्योंकि जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं वो 7 स्विंग स्टेट्स जिनके बारे में बहुत ज़्यादा हमने आपको आगाह किया, तो अब ज़रा उनके रिज़ल्ट के हवाले से चलते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं फ्लोरिडा के हवाले से 30 वहाँ के इलेक्टोरल वोट्स हैं और डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे तकरीबन 14 लाख वोट्स की बढ़तरी के साथ आगे हैं। और फ्लोरिडा वाज बीइंग प्रोजेक्टेड एज अ डोनाल्ड ट्रंप स्टेट। इसके अलावा अगर आप आगे चलें तो नेवाडा की तरफ चले जाएं, वहाँ पे नाज़रीन अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है एपी की, उसके तहत तकरीबन 75% जो है रिजल्ट्स आ गए। नेवाडा के अमूमी तौर पे सबसे आखिर में आते हैं रिजल्ट्स। पिछले साल भी लास्ट रिजल्ट्स में नेवाडा वाज वन ऑफ द रिजल्ट्स। एंड यहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप आगे नज़र आते हैं। 56% वोट्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं, वाइल कमला हैरिस 41% के साथ पीछे हैं। अब अगली स्विंग स्टेट which is actually the most talked about swing state, पेंसिल्वेनिया, क्योंकि ये सबसे बड़ी स्विंग स्टेट थी। 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स थे और पिछले 2 अमरीकी सदारती इंतखाबात का फैसला पेंसिल्वेनिया ने किया। तो नाज़रीन यहाँ पे भी ट्रेंड काफ़ी क्लियर है। डोनाल्ड ट्रंप तकरीबन 51% वोट्स के साथ आगे हैं, 48% वोट्स के साथ कमला हैरिस पीछे हैं और तकरीबन 3 लाख वोटों की बढ़तरी डोनाल्ड ट्रंप को हासिल है। इसके बाद चलते हैं एरिज़ोना। यहाँ जो है वाकई में ऐसा लगा कि दिस इज़ अ प्रॉपर स्विंग स्टेट। बड़ा नेक टू नेक मुकाबला यहाँ जारी है। 49% वोट्स के साथ कमला हैरिस इज़ ट्रेलिंग, वाइल डोनाल्ड ट्रंप के पास 50% और तकरीबन 13,400 वोट्स की बढ़तरी है। आगे चलते हुए अगर आपको मज़ीद स्विंग स्टेट्स के हवाले से बताएं तो मिशिगन, और नाज़रीन ये बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट रहा और इसके काफ़ी ज़्यादा जो वहाँ पे मुस्लिम वोटर का टर्न आउट था दैट हैज़ रिपोर्टेडली मेड अ डिफरेंस। और आप देखें कि वहाँ पे तकरीबन डोनाल्ड ट्रंप 52% वोट्स के साथ आगे हैं, वाइल कमला हैरिस इज ट्रेलिंग विद 46% ऑफ द वोट्स। एंड आगे हम मज़ीद चलते हैं और ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट है विस्कॉन्सिन का। 10 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स यहाँ पे हैं, 51% वोट्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं, वाइल कमला हैरिस इज़ ट्रेलिंग बिहाइंड विद 47% ऑफ द वोट्स। एंड नाज़रीन एक और स्विंग स्टेट का भी आपको रिजल्ट देते चलें, नॉर्थ कैरोलिना के। ये भी एक बड़ी स्विंग स्टेट है जिसके 16 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं। यहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप 51% वोट्स के साथ आगे हैं और कमला हैरिस इज ट्रेलिंग विद 48% ऑफ द वोट्स। ओवर टू यू आमना। अच्छा जी, अब इंटरेस्टिंगली हम मोइज़ आपने जो हमें रिजल्ट्स दिखाए हैं, अब कल ये जो हम देख रहे थे कि मैथ्स किया जा रहा था उसमें ये कहा जा रहा था कि अगर कामला हैरिस जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और इसके साथ एरिज़ोना और नेवाडा यहाँ से क्लीन स्वीप करती हैं तो वो इस रेस में हमें आगे दिखाई देंगी, व्हाइट हाउस पे डायरेक्टली वो अप्रोच कर पाएंगे कमला के लिए और नेवाडा को जीतना। अभी आपने जो सारे रिजल्ट्स बताए हैं हमें डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे वाजे उनकी फिलहाल बढ़तरी दिखाई दे रही है। तमाम जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं दे हैव स्वंग इन वन डायरेक्शन। लेकिन अगेन इसमें सवाल ये बनता है कि क्या ये जो रिजल्ट्स हैं हमें हतमी नताइज तक पहुँच जाना चाहिए कि अब जी डोनाल्ड ट्रंप आगे दिखाई दे रहे हैं। 248 की उनको बढ़तरी है और 216 जो है 216 वो अभी तक वोट सिक्योर कर पाई हैं कामला हैरिस अब तक के रिजल्ट्स के मुताबिक। 270 चाहिए आउट ऑफ 538 इलेक्टोरल वोट्स। लेकिन मोइज़ इसमें बात ये है कि अभी भी हम इसको ये नहीं कह सकते कि फाइनल रिजल्ट्स हैं, कुछ भी अभी हो सकता है। लेकिन अच्छी बात ये कि जो पहले कहा जा रहा था कि अगर नतीजा इसके बरक्स आता है तो ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप जिनको कहा जाता है कि उनकी ब्रैश पर्सनैलिटी है तो वो बड़ा क्योस उसके बाद हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था कि ये जो रिजल्ट्स हैं
इसके बाद जो सिचुएशन बनेगी उनको रिलेट किया जा रहा था 2020 के रिजल्ट से। मोइज़ का मैं शुक्रिया अदा करूंगी, मोइज़ हमारे साथ मौजूद रहे, उन्होंने रिजल्ट्स के बारे में बताया नाजरीन। और अभी जो सारी सिचुएशन है उसमें सारी बात ये कि जो ये रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, इसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि वो इन इलेक्शंस को वेलकम करते हैं, इन इंतखाबात के जो नताइज हैं उनको, और उनके मुताबिक ये शफाफ इंतखाबात हो रहे हैं। चूँकि अब हम ये देख भी रहे हैं कि रेस में अभी डोनाल्ड ट्रंप आगे दिखाई दे रहे हैं, उसकी एक रीज़न सबसे बड़ी हम ये भी कह सकते हैं, ये एक फैक्टर हो सकता है कि जो सारी सिचुएशन हमने देखी बाइडेन इंतज़ामिया के दौर में, जहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ी, जहाँ पर बाकी मामलात भी हमने देखे, बी इट देयर पॉलिसी ऑन उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी, वो जो खित्ते में कहा जा रहा था कि एक मिडल ईस्ट में वॉर वाला मामला जो सामने आया, इसराइल की जो सपोर्ट थी, लेकिन हमने जो सारी कैंपेन देखी उसमें भी ट्रंप की भी प्रो इसराइल पॉलिसी ज़रूर है, लेकिन वो ये बार बार कहते आए हैं कि जी वो एंटी वार हैं और वो वॉर्स के अगेंस्ट हैं, और वो कभी भी नहीं चाहते कि किसी भी जगह पर अमरीकी जो फ़ौजें हैं वो इस्तेमाल हो या वहाँ पर उनका बजट शेयर किया जा रहा हो। मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ एहतशामुल हक साहब, जाहिर शाह शराजी साहब, साथ ही साथ जमील अहमद खान साहब साबिक सिफारतकार हैं, हमें ज्वाइन किया। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आगाज़ करते हैं, आपकी जानिब आती हूँ शाह साहब। सबसे पहले ये अभी जो स्विंग स्टेट्स हैं, इनकी जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, इसमें डोनाल्ड ट्रंप हमें आगे दिखाई दे रहे हैं। जब हम पोल्स देख रहे थे उसमें हमें कामला हैरिस आगे दिखाई दे रही थी। इसकी एक रीज़न आप क्या समझ रहे हैं? क्योंकि हम वही बात करते हैं कि पोल्स बेशक आपके हतमी नताइज को उस तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, बट अगेन पोल्स की कहीं ना कहीं हम सिग्निफिकेंस भी देखते हैं। अभी आपको क्या लगा कि जो सारी सिचुएशन है, डोनाल्ड ट्रंप जो आगे जा रहे हैं, यही नतीजा आगे भी जाकर होगा? क्योंकि नतीजा आने में भी अभी भी हतमी फाइनल जो नतीजा उसमें कुछ दिन तो लगते हैं, 2-4 दिन। एक्सपेक्टेड यही था, और उसमें 2-3 चीज़ें हैं। हम कल रात से ये डिस्कस कर रहे थे कि जो इंटरनल इश्यूज हैं, चाहे वो एबॉर्शन का है, चाहे अमेरिकन की एम्प्लॉयमेंट का है, चाहे वहाँ पे जो है वो उनके फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये ओवरऑल चीज़ें दोनों इंपॉर्टेंट थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस इलेक्शन के अंदर, जैसे कि हम पहले कहते, पहले मैं आता हूँ स्विंग स्टेट्स के ऊपर। देखिए, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना का तो ऑलरेडी मतलब कहा जा रहा है कि ट्रंप जीत चुके हैं, ठीक है। 2 बैटलफील्ड स्टेट्स जो है ना, वो तो मेरे ख्याल में एक बड़ा फर्क उससे पड़ेगा। दूसरा, अगर आप पिछले इलेक्शन में देखें, जब हिलरी को इन्होंने हराया था, तो मिशिगन, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया, ये तीनों ऐसी स्टेट्स हैं जिसके अंदर बड़े कम मार्जिन के साथ, और उसमें अगर आप देखें थर्ड पार्टी का जो वोट था, ग्रीन पार्टी जो जेलिन का था, उसकी एक बड़ा उसका फैक्टर हुआ, क्योंकि 77,000 वोटों से उस वक्त जो है वो हिलरी हारी। तो मेरे ख्याल में एक ये फैक्टर भी था जो उसको इफेक्ट करेगा। तो अगर मिशिगन और विस्कॉन्सिन और साथ साथ पेंसिल्वेनिया अगर जैसे कि आप पहले मोइज़ ने बताया कि लीड कर रहे हैं, बल्कि ऑलमोस्ट तमाम जो बैटल स्टेट्स हैं उसके अंदर वो लीड कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं होगा। लेकिन वही बात है कि प्रेडिक्शन करना मुश्किल होगा। अब मिशिगन के अंदर वही जो मुस्लिम वोट था, और जो हम कह सकते हैं कि एंटी बाइडन जो पॉलिसी थी गजा की, उसके ऊपर, क्योंकि देखिए जितना उन्होंने वॉर को प्रमोट किया, जितना उन्होंने वीटोज किए, जितना इसराइल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, मुस्लिम वोट मेरे ख्याल में ऑब्वियसली उसने इफेक्ट किया। और ये शायद अगर कोई अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसीज के फ्लॉज थे वो इलेक्शन के अंदर बड़े विजिबल रहे, क्योंकि मेरे ख्याल में अगेन जो बाइडन टिक रही कि आप अमेरिकन को इस्तेमाल करते रहे फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। यूक्रेन का मामला देख लें, अफगानिस्तान के अंदर भी देख लें, मेरे ख्याल में ये चीज़ें ऐसी थी जो कि फायर कैमरा को बड़ा मुश्किल हुआ बाइडन की लेगेसी को आगे चलने का, क्योंकि जाहिर बात है पॉलिसी। अब जो ट्रंप इस वक्त मेरे ख्याल में जो उनको एज हासिल है वही है कि एक तो वो आपके लोकल इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करें, इकोनॉमी के ऊपर बात करें, दूसरा फर्स्ट अमेरिकन अप्रोच की बात करें। बेशक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो इस नारे को भी, इस स्लोगन को भी आगे लेकर गए। बिल्कुल, देखिए आप यंग वोटर जितने यहाँ उनके जमा हुए हैं जिन्होंने वोट किए, और देखिए पेंसिल्वेनिया में जो लेट वोट है वो आप देखिए इसके ऊपर डिपेंड किया जा रहा था कि आया लोग निकलेंगे कि नहीं, और यही इंपॉर्टेंट शायद रहा है। और बार बार जो ट्रंप कहते रहे वोटर्स को कि आप निकलें और चेंज लेके आए, तो मेरे ख्याल में हिस्ट्री होगी कि फर्स्ट टाइम आप देखें वोट आउट किया हुआ प्रेसिडेंट दोबारा नेक्स्ट 4 साल बाद दोबारा जो है वो कहते हैं लीड कर रहा है अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर। ये एक बड़ी बिल्कुल, और ये इंतखाबात जमील साहब, ये इंतखाबात जो हैं वो प्रिडिक्ट करेंगे या ये इंतखाबात बताएंगे कि अगले इंतखाबात का नतीजा भी क्या होगा? ये भी कहा जा रहा है पॉलिटिकल साइंटिस्ट की जानिब से। आप इससे अग्री करते हैं? और दूसरी चीज़ ये कि अभी तक के जो नताइज हैं आपके लिए सरप्राइजिंग तो नहीं है, या आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आपको आगे दिखाई दे रहे हैं इस रेस में? नहीं, इसमें कोई ज़्यादा सरप्राइज की बात नहीं है, इसलिए कि जो
जितने भी पोल्स आए थे, जितने भी सर्वे आए थे, उसमें एक स्प्रेड था 1 से 2 और 2.5% तक का। तो इसमें भी 3% का हो गया, 51.2 और 47.2। ये इस वक्त की प्रोजेक्शन और इस वक्त के रिजल्ट के लिहाज से रिजल्ट सामने आ रहे हैं। तो ये 3 ±3 का मार्जिन होता है तमाम पोल्स में। उसको अगर कोरिलेट करें और फिर आखिरी वक्तों में कमला हारिस को, आखिरी जो 40-72 घंटे थे, उसमें कमला हारिस की परफॉर्मेंस बेहतर थी, जिसकी वजह से बताया कि कमला हारिस की अभी बरतरी हासिल हो रही है प्रोजेक्शन के मुताबिक। लेकिन जो असल में पोल थे उसके मुताबिक अभी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जमील साहब, आपको यहाँ इंटरप्ट करके मैं ब्रेक भी कर दूं, जो अभी तक के जो रिजल्ट्स हैं उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अब 267 यानी सिर्फ 3 इलेक्टोरल वोट उनके कम रह चुके हैं 270 तक पहुंचने में, और कमला हैरिस खड़ी हैं जनाब 216 पे, वहीं पे स्टैंड कर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप 267, सिर्फ 3 वोट्स कम, क्योंकि 270 चाहिए होते हैं व्हाइट हाउस तक पहुंचने के लिए आउट ऑफ 538 इलेक्टोरल वोट्स। तो जी जमील साहब कंटिन्यू करें। देखिए, पिछली दफा भी अगर इस पैटर्न को आप देखें तो आप को अंदाजा होगा कि 304 वोट लिए थे पिछली मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने, वो के पॉपुलर वोट डोनाल्ड ट्रंप के हिस्से में नहीं आए थे, उसमें वो हार रहे थे पॉपुलर वोट में। लेकिन जो इलेक्टोरल कॉलेज जो कि जितवाने और हरवाने के लिए एक बहुत फलक्रम का काम करता है, तो उसमें वो 304 वोट लेके जीत गए थे हिलरी से। तो इस मरतबा भी वो पैटर्न उसी तरीके से सामने आ रहा है। और वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अमेरिका में जो सफेद फार्म आबादियां हैं वो ज्यादातर दही इलाकों में हैं, और अपने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो स्प्रेड किया है, जो डिस्ट्रीब्यूशन की है इलेक्टोरल कॉलेज वोट की, वो बैलेंसिंग फैक्टर के लिए किया है कि जो शहरी आबादी है, जहाँ की बहुत डेंस पॉपुलेशन है, जहाँ वोट पॉपुलर वोट ज्यादा पड़ जाते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने किया है कि तमाम स्टेट्स को एक महसूस हो कि वो उनकी पार्टिसिपेशन और एक बैलेंसिंग फैक्टर आ गया है। वरना तो कभी कोई देही इलाके के तरफ से ज्यादा नुमाइंदगी हो ही ना सके। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने जब से वो 2016 में इलेक्शन के वक्त से लेके और जब वो 2020 में जबरदस्ती वहाँ व्हाइट हाउस से उनको निकलना पड़ा, तो उस वक्त से लेके उनका एक ही वतीरा था कि वो उस पोलराइज अपने वोटर सपोर्टर को हमेशा उन्होंने उसकी हिफाजत की है, हमेशा उनकी बात की है, पूरे थ्रू आउट उनको उसके पैटर्न में कोई तब्दीली नहीं आई है। और वो यही मनवाना चाहते थे उस आबादी को जो जिसका रिजल्ट आपके सामने अभी नजर आ रहा है, और जिसका रिजल्ट आपको इलेक्टोरल कॉलेज के हवाले से जो आपने अभी हवाला दिया 267 वोट्स का, और जिसमें 65 मिलियन वोट कास्ट हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप को, और कमला हारिस को 59 मिलियन वोट कास्ट हो चुके हैं। फर्क देखें कोई ज्यादा नहीं है, 6 मिलियन का फर्क है। लेकिन आप उधर इलेक्टोरल कॉलेज में देखें 216 और 267, तो उसकी वजह यही है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है इलेक्टोरल कॉलेज का, उसकी वजह से ट्रंप को अब इस दफा भी सबकत हासिल हो रही है पिछले मरतबा के मुताबिक। आपके सवाल का पहला हिस्सा जी, आपके सवाल का पहला हिस्सा ये था कि क्या यही पैटर्न आगे चलेगा? तो देखा ये गया है कि बहुत कम ऐसा होता है कि जो रेड है वो ब्लू में तब्दील हो जाए और ब्लू रेड में तब्दील हो जाए, जो कि जो बाइडेन ने रेड किया था। लेकिन इस मरतबा फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो उनका एक खास तरीका कार है, जिस तरीके से वो अपने वोटर सपोर्टर और अपने टारगेट वोटर्स को जिस तरह एड्रेस करते हैं, उन्होंने उनको काफी माइल किया। इससे कता नजर कि दुनिया क्या सोचती है, किस अंदाज में वो बात करते हैं। नेल्सी पॉलिसी को एक गाली दे के वो कहते हैं कि बिच की तरह है। इसी तरीके से जिस तरीके से कमला हारिस के बारे में बात की कि शी जिनपिंग और पुतिन जो है वो तो दे विल वॉक ओवर हर एंड दे विल ट्रीट हर लाइक अ टॉय। तो इस किस्म के अंदाज उन लोगों को भाता है जो शाम को पब में बैठ के अपना वक्त गुजारते हैं, और वो सफेद फार्म लोग जो खेती बाड़ी भी करते हैं, देही इलाकों में रहते हैं, और जो ज्यादातर ट्रंप के बहुत ज्यादा पैरोकार हैं, उस पर उन्होंने कैपिटलाइज किया। वो कि कमला हारिस ने कोशिश की इस मामले में कि किसी तरीके से वो वोट तोड़े, और कुछ कामयाबी हुई उनको। लेकिन अब जो रिजल्ट आ रहे हैं उससे अंदाजा ये हो रहा है कि जो स्प्रेड हमने देखा था 1.5 से 2%,
वो स्प्रेड अभी दिमन पूरे 2 पे आ गया है और शायद ये और मजीद बढ़ जाए। लेकिन पॉपुलर वोट में कम, क्योंकि अभी जो शहरों के वोट पूरे नहीं आना शुरू हुए हैं, नहीं आए हैं। जब शहरों के वोट आएंगे तो पॉपुलर वोट में कमला हैरिस को मजीद वोट मिलेंगे और उनको अब जो नजर आ रहा है 65 मिलियन, उससे ज्यादा वोट आपको नजर आते आए। अगर पैटर्न को देखा जाए तो उससे ज्यादा आपको नजर आएंगे कि 59 तो ये मिलियन। जी मैं जी आप कंटिन्यू कर लें। जी 59.6 मिलियन का इस वक्त वोट से उनको पॉपुलर वोट की कैलकुलेशन हुई है 216। लेकिन आप ट्रंप का 6 लाख का डिफरेंस और उसके आप देखें कि 67 यानी कि तकरीबन पॉपुलर उसका जो है। ठीक है, तो जमील साहब आप ये कह रहे हैं कि ये अभी मुकम्मल रिजल्ट्स नहीं है। पॉपुलर वोट्स जो हैं जब शहरों के रिजल्ट्स आएंगे वहां से आ सकता है। महसूस हो रहा है कि एग्जैक्टली प्रोजेक्शन से महसूस हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप हैज गेन्ड 267 वोट्स, जो 270 चाहिए होता है आपको व्हाइट हाउस की रेस के लिए। लेकिन अभी जैसे हमारे पैनलिस्ट भी बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये एक हतमी नतीजा नहीं है। अभी क्या मामलात बनते हैं वो आगे जाके पता चलेंगे। एहतशामुल हक साहब, ये ना हो ऑन अ लाइटर नोट कि ये 8 फरवरी और 9 फरवरी वाला इलेक्शन बन जाए कि 8 फरवरी को रिजल्ट्स कुछ थे, 9 को कुछ थे। ये वाले मामला तो नहीं होने वाले वहां पर। वैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है और ये कह दिया कि मैं एक्सेप्ट जोड़ा आपने मुझे। आई कैन वेरी वेल इमेजिन कि आप क्या कह रही हैं, मुझे समझ आ रही है बात इस मामले को, बट देखिए मुझसे रहा नहीं गया। ये बात बार-बार मुझे आप बिल्कुल इसको जोड़ सकती हैं जी। नहीं ठीक कह रही हैं। देखिए अब एक बात जिस तरह अभी बात भी हो रही है, अब ये मेरा ख्याल है तीसरी मरतबा होने जा रहा है कि पॉपुलर वोट ज़्यादा लेने वाला बंदा जो है ना वो हार रहा है। आप देख लें हिलरी क्लिंटन आ रही थी 2000 के इलेक्शन में, अल गोर हार गए। तीनों जो है ना डेमोक्रेट्स हैं। देखें यही वजह है कि आमना आज अमेरिका का जो सदारती निज़ाम के जो क्रिटिक्स हैं, जो सैंडी बैनर्स, वो जो सोशलिस्ट हैं बड़े, उन्होंने इलेक्शन भी पिछले कॉन्टेस्ट करने की कोशिश की थी, फिर बाहर आ गए थे सोशलिस्ट हैं, वो भी कहते हैं कि ये निज़ाम ठीक नहीं, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। देखिए अब सवाल 2 बातें आ गई। हमने देखिए सारा का सारा रिजल्ट अब तो समझ आ रहा है कि फोरग्राउंड कंक्लूजन है कि आ ही जाएंगे, ट्रम्प साहब जीत के आ जाएंगे। अब बात 7 में से 4 स्टेट ने एक क्रूशल रोल प्ले किया। ये सन बेल्ट स्टेट जो है एरिज़ोना, नेवाडा, उसके बाद मिशिगन, अगरचे वहाँ पे मुसलमान जो है वो इकट्ठे नहीं हो सके किसी एक के लिए, लेकिन बहरहाल उसने रोल प्ले किया। और अल्टीमेटली जो सबसे ज़्यादा अहम बात है मैं बार बार कर रहा था वो पेंसिल्वेनिया, जिसके 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं। और ये पिछले कई दहाइयों से ये डेमोक्रेट्स के पास थी स्टेट, लेकिन आप देख लें डेमोक्रेट्स ने अपना, रिपब्लिकन ने इनको छीन लिया बाजार, ये लगता है। अब सबसे अहम बात अपना अब है वो देखिए कि अब अमेरिकन हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री में क्या होने जा रहा है। ये देयर इज गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन द अमेरिकन पॉलिटिकल हिस्ट्री। अब यह है कि ये पॉपुलरिज्म जो है ना, पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट जो है ना वो बनेगी। जिस तरीके से आप देख लें ब्राज़ील में है, इंडिया में है, टर्की में है, फ्रांस में है, ये लोग जो है ना आप देख लें लोग जिस तरह वोट लेके आ रहे हैं, वहाँ पे आप देख लें डेमोक्रेसी, अथॉरिटेरिज्म की बात होगी, डेमोक्रेसी लोग भाग रहे होंगे। और दूसरी बात आपने एक और ट्रेंड नोट किया कि जो पढ़े लिखे नौजवान थे ना, उन्होंने वोट किया कामला के लिए। जो ड्राफ्ट आउट थे ना अमेरिका के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ट्रम्प के हक में वोट दिया। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि एक ज़माना था कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी जो है ना बड़ी थ्राइव करती थी, अब बड़ी कम परसेंटेज है जो हायर एजुकेशन के लिए जा रही है, लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तो बहरहाल एक लॉलीपॉप कहें या लोगों को अट्रैक्ट किया, एक पॉलिसीज़ है एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी जो थी, ट्रम्प साहब की कैंडिडेसी हम कह सकते हैं, जिस तरीके से वो सामने लेके आए, इसने लोगों को अट्रैक्ट किया। अब आगे सवाल किया है कि मामला किधर जाएगा। देखिए मुझे लग रहा है कि जो एक दफ़ा फिर नेशनलिस्ट, पहली दफ़ा बल्कि नेशनलिस्ट राइट विंग के लोग आएंगे सामने, एंटी यूरोप लोग सामने आएंगे, और मेरा ख्याल है जो हम देख है उस बैठ के सोच रही होगी कि अब क्या करना है। अभी आप देख लें, सारा कुछ देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ट्रम्प को रोकने की बेतहाशा कोशिश की गई। बल्कि मैं आज ही देख रहा था वो FIA और CIA जो है ना वो वार्निंग इशू कर रहे हैं कि फेक वीडियो जो इलेक्शन के बारे में आ रही है। लेकिन दुनिया जहाँ का झूठ बोला गया, हमारी तरह जनाब ब्लफ किया गया लोगों को, लेकिन इसके बावजूद ये बात माननी पड़ेगी कि जिस तरीके से ओपोजिशन बर्दाश्त की ट्रंप ने और उनके लोगों ने, जिसको कहना चाहिए कि लेके गए, तो ये वो रेप्लिका है। हमने जिस तरफ आपने शुरू में इशारा किया था, मैं आई डोंट माइंड सेइंग दिस थिंग कि हमारे यहाँ भी ये पॉपुलरिज्म है। ये बानी PTI का इमरान खान का देख लें, लोग सारी बातें छोड़ के कहते हैं जी उनकी तरफ जाना है। यही वजह है कि लोगों की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हो गई है कि जी ट्रम्प के जीतने के बाद बानी PTI बाहर आ जाएंगे, ना सिर्फ बाहर आएंगे, इलेक्शन जीतेंगे फिर बन जाएंगे। अगर कि लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले ट्रम्प की जो 100 तरजीहात है उसमें वो शामिल नहीं है। ये हो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पे, सॉरी क्या कह रहे हैं, मैं आपको कह रही हूँ कि पाकिस्तानी कम्युनिटी, ऐसा कुछ
आप स्लाइट चेंज देख रहे हैं, कोई स्लाइट रिलीफ देख रहे हैं पीटीआई के लिए कि अगर वहाँ की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो एक बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद है, वो अगर वहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई कुछ मामलात वहाँ भी देखे जाएं, तो कुछ ऐसा चेंज आप देख रहे हैं? देखिए आमना, ये चेंज इस हद तक तो डेफिनेटली नज़र आ रहा है आमना कि देखें आप जिस तरीके से पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी रिच कम्युनिटी है, बेताशा पैसा उन्होंने ट्रंप को भी दिया और जो करना चाहते हैं अभी हाल ही में 60 कांग्रेसमैन जो हैं उनसे उन्होंने, अगरचे ज़्यादा डेमोक्रेट्स हैं जिन्होंने ये लेटर लिखा अपने बाइडन साहब को, जी बानी पीटीआई को राह करवाया जाए। फिर आपने देखा और मुख्तलिफ हवालों से जिस तरह वो दबाव डलवाते रहे हैं वो बात कामयाबी की तरफ जाती रही है। लेकिन हमने एक बात जो है ना, सारे लोग इस बात को मान रहे हैं कि अमेरिका की अपने मफादात हैं, वो लोगों की तरफ कम देखते हैं। आज उनको अगर लगेगा कि हमें पाकिस्तान की फ़ौज की ज़रूरत है तो वो फ़ौज की तरफ जाएंगे, जब उन्हें लगेगा कि नहीं भाई हमें एक पॉपुलर वोट इमरान या फॉर दैट मैटर को वोट चाहिए, वो उस तरफ चले जाएंगे। मैं यहीं से जमील साहब के पास एक बात आमना यह है कि अभी दोनों का डेमोक्रेट्स का और रिपब्लिक का हमारे रीजन के हवाले से ये बिल्कुल जिसको कहना चाहिए एक मुकम्मल एक इत्तेफाक है कि हिंदुस्तान को उन्होंने खड़ा करना है। हिंदुस्तान के जरिए वो चाह रहे हैं कि उनके अहदाफ हासिल किया जाए। चाइना को कंटेनमेंट पॉलिसी उनकी वो करनी है, लेके चाइना पे बड़ा फोकस है उनका, देखिए जिस तरीके से वो लेके आ। जी जमील साहब, अब देखिए सबसे बड़ा पहले हम देखते रहे कि यूएस का जो इंटरेस्ट था पाकिस्तान में, वो अफगानिस्तान वाले जो मामला थे वहाँ से इवैक्यूएशन होने के बाद अब वो इंटरेस्ट तो नहीं रहा। चाइना का अगर इंटरेस्ट है तो उनको ताल्लुकात पता है पाकिस्तान के और चाइना के जो ताल्लुकात है स्ट्रेटेजिक, लेकिन हाँ इंडिया एक अच्छा वो हो सकता है कि जिसके थ्रू आप चाइना को कंटेन करने के लिए उनसे ये अपना ताल्लुकात को बेहतर करें। अब पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट तो नहीं रहा उस तरह से, सो फिर क्यों हम इतना वो सोच कर बैठे हैं कि जी कोई भी वहाँ पर सदर आता है तो वो आकर यहाँ पर उसके जो ये जो इलेक्शंस हैं इसके जो रिजल्ट्स हैं ये बहुत इम्पैक्ट करेंगे पाकिस्तान में, ये एक परसेप्शन क्यों बन चुका हुआ है? हमारी दरअसल आबाद और सकबात थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई है या थोड़ी खराब हो गई है। हमें वही तवक्कुआत हैं कि जब हम वॉर अगेंस्ट टेरर कर रहे थे या जब हम सोवियत के खिलाफ काम आ रहे थे, जिस तरह डॉलर्स की मक्ति आ रहे थे हमारे पास, उसी तरीके से हमें उसी किस्म की इमदाद मिलना शुरू हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। लेकिन इस चीज़ को मैं ज़रा तफसील से 3 मिनट में आपके सामने आप नाज़रीन के लिए रखना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले भी आपकी गुफ्तगू बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही थी और वो था डोनाल्ड ट्रंप के पॉपुलर वोट और दूसरे जो इलेक्टोरल कॉलेज के हैं। अमेरिका की हिस्ट्री में टोटल कोई 4 मरतबा ऐसा हुआ है कि जिसमें पॉपुलर वोट ज़्यादा लेने वाले लोग वो हार गए। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली दफा 2016 में ये साबित कर दिया, इसमें कि उन्होंने 304 ली और हिलरी ने 227 लिए और पॉपुलर वोट जो है ज़्यादा लिए हिलरी ने, लेकिन हार गई। और ये तो चीज़ बात को मैं छोड़ देता हूँ। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान की यह खुशफहमी कि पाकिस्तान की शायद वही अहमियत है जो कि एक परसेप्शन है। पाकिस्तान की अहमियत इसलिए कम हो गई और ख़त्म हो गई, तकरीबन मध्यम रह गई है, इसलिए कि अब तो उनके ट्रूप्स भी अफगानिस्तान से किसी निकाल के ले गए हैं ना वो, तो अब उनका वो इंटरेस्ट नहीं रहा जो पहले हुआ करता था सोवियत यूनियन के ज़माने में, जब उनसे अफगानिस्तान में हम भिड़ पड़े थे और उसके बाद वॉर अगेंस्ट चैलेंज। अब उनका इंटरेस्ट क्या है? जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा उस वक्त तक हमें अंदाजा नहीं हो सकता है कि हमारे बायलैटरल रिलेशन किस तरह से आगे बढ़ेंगे। ट्रंप के ज़माने में अगर ट्रंप आ जाते, लेकिन अभी तक महसूस ऐसे ही हो रहा है, तो वो क्योंकि उनका इंटरेस्ट अभी चाइना कंटेनमेंट है जो कि इंडिया काफ़ी है उसके लिए, लेकिन वो पाकिस्तान के जोग्राफिकल लोकेशन को देखते हुए अपना फुटप्रिंट रखना चाहते हैं, अपनी प्रेजेंस में रखना चाहते हैं, अपनी सर्वेलेंस इस इलाके में रखना चाहते हैं, तो वो चाहते कि पाकिस्तान से ही उनके ताल्लुकात रहे और ताकि वो इस स्थिति को सही तरीके से मैनेज कर सकें। और क्यों कर सकें? इसलिए फॉरेन पॉलिसी का उनका इस वक्त तकरीबन सबसे अहम जुज़ यही है कि वो चाइना कंटेनमेंट के हवाले से। और क्यों करना चाहते हैं चाइना कंटेनमेंट को? दुनिया की तमाम ताकतें अपनी माशी ताकत को, बिल्कुल माशी तौर पे हम देख रहे हैं कि ये शिफ्ट हो रही है पावर। और दूसरी चीज़ ये है कि अब आगे जाके जो भी सदर आता है वाइट हाउस में उसका क्या इंटरेस्ट होगा पाकिस्तान के साथ, किस तरह से ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जाएगा, ये सवाल भी अपनी जगह पर मौजूद है। चूँकि जो माजी में मामलात रहे हैं वो अब चैप्टर कहीं ना कहीं क्लोज हो चुका है, तो उसके बाद अब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्या मुमकिन इंटरेस्ट हो सकेंगे, ब्रेक के बाद इस हवाले से बात करेंगे। हम आपके सामने रिजल्ट्स भी रख रहे थे। 267 ट्रंप ने अब तक इलेक्टोरल वोट जो हैं वो सिक्योर कर लिए हैं।
जबकि उनकी मद्दे मुकाबल कामला हैरिस 226 वोट्स अब तक गेन कर पाई हैं और वो पीछे दिखाई दे रही हैं और ट्रंप आगे दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से जो ट्रंप हेडक्वार्टर है, उस हेडक्वार्टर्स के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं कि ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं, उनके फैंस हैं, वो अभी से जो रिजल्ट्स हैं उनको जो जिसमें वो आगे दिखाई दे रहे हैं, उस वहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए पहुँच चुके हैं और ख़ासे खुशगवार मूड में लोग वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको ये यकीन है जैसे कि 270 वोट्स चाहिए होते हैं आउट ऑफ 538, तो अब तक जो ट्रंप हैं वो सिर्फ 3 वोट्स दूर हैं। तो ये कहा जा रहा है कि उनकी जानिब से कि वो ऑलरेडी जीत चुके हैं और ट्रंप अब से कुछ देर में यहाँ पर विक्ट्री स्पीच करने ट्रंप हेडक्वार्टर्स के हैं, जहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि वहाँ पर लोग जमा हो चुके हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके फैंस हैं, वो काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। और जो हम ट्रंप की कैंपेन्स भी देखते आए हैं उसमें वो बार बार ये कह चुके हैं, इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि वो एक लार्ज नंबर ऑफ विक्ट्री इस बार लेने जा रहे हैं। और वो ये भी साथ साथ कहते रहे हैं कि 20 में जो इलेक्शन था वो रिग हुआ था, वो तब भी जीत चुके थे, लेकिन अब इस बार देखना है कि जो ट्रंप अपनी विक्ट्री स्पीच जो कि अब से कुछ देर में वो करने वाले हैं, मुमकिन है उनकी ये विक्ट्री स्पीच होगी, उसमें वो क्या बात करते हैं। ज़ाहिर शाह शराजी साहब हमारे साथ हैं और साथ ही साथ एहतशामुल हक साहब हैं, जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं पैनल पे। सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं एहतशाम साहब, ये जो कहा जा रहा था कि ट्रंप की जानिब से कि जी गॉड हैव सेव्ड हिम टू सेव अमेरिका, ये उनको कहीं ना कहीं जो हमने देखा कि 2 असैसिनेशन अटैक्स उन पे जो हुए, अटेम्प्ट्स हुई, उसमें वो सरवाइव कर गए, उसमें वो बच गए, और उसके अलावा जो उनको केसेस का सामना रहा, ये कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट ने भी अपना काम दिखाया है। हमने देखें सिंपैथी वोट तो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप को मिला, और ये भी एक बात अपनी जगह है कि जिस तरीके से लास्ट मिनट पे, बल्कि एग्जैक्टली 2 हफ्तों में जो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि अमरीकी सदारती इलेक्शन में जो काया पलटी है वो 2 बातों से हुई है। एक तो ये है कि जो अपना कामला हैरिस है, वो जो ट्रंप अपना ये बाइडन की लेगेसी को लेके जा रही थी, उससे वो डिस्टेंस नहीं कर सकी अपने आप को। गज़ा और यूक्रेन के मामले में लोग यही कहते रहे कि भाई यही तो जंगों की बात डेमोक्रेट्स करते हैं, यही चाहते हैं कि इनकी वॉर मशीनरी काम करे और दुनिया में तबाही फैले। एक इसका नुकसान हुआ, उससे ज़्यादा नुकसान आमना इस बात पे हुआ कि जब आपको याद है कि कॉमेडियन ने ट्रंप के एक जलसे में जब कह दिया था, इनको पोर्टो रिकन को कहा था कि जी फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ गार्बेज, उसके जवाब में जो बहुत नुकसान हुआ, मतलब ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया इनके लिए। अगरचे उस वक्त बड़ी एक जिसको कहते हैं फिजा ट्रंप के खिलाफ हुई थी, लेकिन जब बाइडन ने ये कह दिया, प्रेसिडेंट होते हुए जब कह दिया कि नहीं, ट्रंप के जो सपोर्टर हैं वो जो हैं गार्बेज हैं, इससे बड़ा नुकसान हुआ, पब्लिक ओपिनियन से बदली। और तीसरी बात है आमना, जो मेरा ख्याल है अब जिस अंदाज से देखी जाएगी ना, चलें जी, आपको हम यहाँ पे ब्रेक कर लेंगे। एहतशाम साहब, डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर के जो फिगर है 270 वहां तक पहुंच चुके हैं, और अब तक जो हमें नताइज दिखाई दिए थे, ट्रंप सिर्फ 3 वोट्स की दूरी पर थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर का जो ये इलेक्शन है इसमें 270 वोट सिक्योर करने में कामयाब रहे हैं। ही हैज़ गेन्ड 270, इस नंबर तक रीच करना था और डोनाल्ड ट्रंप ने ये नंबर तक वो पहुंच चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 277 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए हैं, यानी 270 वोट्स को भी वो क्रॉस कर चुके हैं, जिस तरह से वो 12 कि इस बार वो बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। अभी तक के जो हमें रिजल्ट सामने आ रहे हैं वहाँ से तो यही लग रहा है कि ये शायद 300 तक भी पहुँच जाए, लेकिन जो मामलात हैं उसमें कामला हैरिस जो कि हम देखते रही कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी से कंटेंडर हमारे सामने रही, वहीं वो अब पीछे हैं, काफ़ी पीछे हैं। ये मार्जिन काफ़ी नैरो था इनिशियली, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये मार्जिन जो है वो बढ़ता गया, और अब अमरीकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप हम देख रहे हैं, जिन्होंने 277 इलेक्टोरल वोट्स सिक्योर कर लिए हैं। 270 चाहिए होते हैं व्हाइट हाउस तक पहुंचने के लिए आउट ऑफ 538 इलेक्टोरल वोट्स, और लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर मौजूद भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पर उनके फैंस, उनके सपोर्टर्स एक बड़ी तादाद में जश्न मना रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि वो अपनी मुमकिना विक्ट्री स्पीच यहाँ पर देने वाले हैं, यहाँ पर करने वाले हैं विक्ट्री स्पीच। अब देखना ये है कि वो क्या बात करते हैं इसमें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप
हम देख रहे हैं कि उन्होंने 270 का जो फिगर है उसको क्रॉस कर लिया है और 277 वोट्स, इलेक्टोरल वोट्स वो सिक्योर कर चुके हैं, जो कि अब हमें दिखाई दे रहा है कि वो अमरीकी सदर मुंतखब हो जाएंगे। ऑल्दो जो सारे हतमी नताइज हैं बाकी स्टेट्स के, बाकी जो शहर हैं उनके जब नताइज आएंगे तो फिर पता चलेगा कि ये नंबर कहाँ तक पहुँचता है और फिर क्या मामलात बनते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए अपने नाज़रीन को हम बता रहे हैं कि 277 यानी 7 वोट्स एक्सीड कर चुके हैं उस नंबर से जो कि वाइट हाउस तक एक सदर को लेकर जाता है। एहतशाम साहब किस तरह से देख रहे हैं, ये मामलात बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी जो इनकी ये बात थी टू रिग जो ये बात कर रहे थे, ये वाला मामला कहीं वो होने वाला, उनके जो अल्फाज हैं वो सच तो नहीं साबित होने वाले? देखिए हम ना अब जिस तरीके से इनको एक बड़ी भरपूर कामयाबी मिल गई है तो बहुत सी चीज़ें से वो अब थोड़ा सा पीछे भी हटेंगे। और आप देख लें जिस तरह वो बार बार आखिरी अच्छा ये वैसे पहले मुझे ये क्लियर कर दें हमारे नाजरीन को कि वो तब अभी चूंकि सारे कंपाइल होंगे रिजल्ट्स, फिर उसके बाद मजबूरी तौर पे क्या सामने आते हैं मामला। डोनाल्ड ट्रंप हम समझ लें क्योंकि 270 तो वो क्रॉस कर चुके, तो वो अब सदर मुंतखब हो गए हैं, इसको हम मान लें इस तरह से? हमने देखे मानना पड़ेगा। अब ये देखें ये कभी नहीं हुआ कि जब हमने देखा कि जिस तरीके से अनाउंसमेंट हो जाती है अनऑफिशियल रिजल्ट के अनाउंसमेंट को वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट ही समझा जाता है। अब ये नहीं हो सकता कि इतना वाजे कोई 40-45 इलेक्टोरल वोट्स का फ़र्क निकल आए तो कोई कह दे कि हम नहीं मानते उसको। ज़्यादा परेशान कुन बात थी कि ये तो ये कहते रहे हैं ट्रंप साहब कि मैं अगर नहीं जीता तो मैं इलेक्शन को नहीं मानूंगा, तो कामला हैरिस ने भी कहना शुरू कर दिया था बीच बीच में कि ये फिर हमें भी नताइज जो है ना हम नहीं कबूल करेंगे, क्योंकि वो भी धांधली की बातें उन्होंने भी शुरू कर दी थी कहने। ये अमरीकी एक निज़ाम जो है ना वो मुझे लगता है डिके जो कर रहा है ना जिस तरीके से, अब उसमें जो खराबियाँ पैदा होंगी ये उसकी एक वजह। अब लोग कह रहे हैं कि व्हाट नेक्स्ट। अब इनको जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप को आमना रोकने के लिए एक बड़ी भरपूर कैंपेन चलाएगी, मानना पड़ेगा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडिया उनके साथ था। इवन आप देख लें कि लास्ट मिनट का बार-बार जिक्र करते रहे, ही वाज अफ्रेड कि ये इलेक्शंस भी साथ रहा वो भी साथ छोड़ गया था। बिल्कुल ऐसा ही है शाह साहब, वो भी साथ छोड़ गया था। डीप स्टेट ने बड़ी कोशिश की उनको रोकने के लिए, नहीं रुका। एक बात आखिरी आमना बताऊं आपको, देखिए इस वक्त सारी दुनिया में एक बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है करोड़ों लोगों की जो ये समझते हैं कि अमेरिका हेजेमोनिक स्टेट है, लोगों में जंगें फैलाता है, मुश्किलात पैदा करता है। और लोग हमेशा कहते रहे कि जी जिस तरह रूस टूटा है उसमें 16 मुल्क निकले, ये भी टूटेगा। मैं तो नहीं कहता टूटेगा इतनी आसानी के साथ, लेकिन ये लम्हा फिक्री है उनकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, उनके सियासी लोगों के लिए, उनकी अशराफिया के लिए। व्हाट नेक्स्ट। अब फिर दूसरी बात है कि जो स्टेबिलिटी का एलिमेंट है जो देख रहे हैं कि शायद नहीं आएगी। वायलेंस की तरफ तो बज़ाहिर नहीं लगता क्योंकि ट्रंप साहब जीत गए, मेरा नहीं ख्याल कि कामला हैरिस उस तरफ जाएंगी। लेकिन बहरहाल अब आइंदा आने वाले दिनों में इनको हर जगह पे मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। फौरी तौर पे तो आप देख लें जो मेरे ख्याल में जस्टिस निज़ाम के लिए थ्रेट है, 450 लोगों को छोड़ने जा रहे हैं। जो आपने देखा कि ये रिसरेक्शन में जिन्होंने ये 6 जनवरी किया था वो उनको छोड़ने जा रहे हैं, इसके क्या नताइज होंगे बड़ा अहम सवाल है। ठीक है, किस तरह से देख रहे हैं शाह साहब, ये 277 वोट्स डोनाल्ड ट्रंप ने सिक्योर कर लिए हैं, अगले अमरीकी सदर बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, अब से कुछ देर में खिताब भी करेंगे। मैं पहले आपका इनिशियल बाद फिर हम आते हैं कि क्या क्या रीजंस बनी कि ट्रंप जो हैं वो यहाँ तक इस नंबर तक पहुँच पाए। देखिए आमना इम्पोर्टेंट क्या है, मेरे ख्याल में अब तो आगे देखना होगा कि कामिला कब कंसीडिंग स्टेटमेंट देती है कि वो इलेक्शन हार चुकी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आगे देखना है कि ट्रंप जीत तो चुके हैं और लाइकली टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। मेरे ख्याल में एक हिस्ट्री है जिससे पहले भी मैं कह रहा था, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि जो रूरल बेल्ट है उसके ऊपर अगर आप ओवरऑल देखें तो मेरे ख्याल में जो सफ़ेद फार्मों के हवाले से जैसे कि जमील साहब कह रहे थे कि उनकी पॉलिसीज जो थी वो रिफ्लेक्ट करती रही हैं इस ओवरऑल जो उनका वोट काउंट है और इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर जो उन्होंने वोट लिए, क्योंकि वो एक बात करें कि अमेरिकन स्टेबिलिटी की इंटैक्ट होने की। दूसरा जो हम बाहर के दुनिया के ऊपर बार बार आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, मेरे ख्याल में देखिए पाकिस्तान के ऊपर फर्क क्या पड़ेगा। एंटी वॉर रेटोरिक है वो दोबारा आएगा। अफगानिस्तान इस वक्त तीसरा दुनिया का बड़ा मुल्क है, जो कि दुनिया का तीसरा मुल्क है, जो कि $1.93 बिलियन जो है वो सालाना अमेरिकी इमदाद ले रहे हैं। तो क्या वो अफगानिस्तान के अंदर वो इमदाद आएगी? पाकिस्तान जब पिछली दफ़ा ट्रंप इलेक्ट हुए तो उन्होंने $1.2 बिलियन जो वॉर ऑन टेरर पाकिस्तान को मिलता था वो नहीं हुआ। तो अब मेरे ख्याल में एक चीज़ होगी कि साउथ एशिया के लिए उनकी पॉलिसी के ऊपर बड़ा फर्क पड़ेगा। बाकी आते हैं उनकी जीत की तरफ, मेरे ख्याल में मच एक्सपेक्टेड था। बात भी कर रहे थे कि जी जो इस दफ़ा बाइडन की पॉलिसी थी वो ऑब्वियसली जो रेस से बाहर हुए तो वो तो विजिबल हो गया कि डेमोक्रेट्स जो है वो
आधा इलेक्शन तकरीबन हार चुके थे, क्योंकि जाहिर बात है डोंट हैड अ सुटेबल कैंडिडेट। जो 25 साल का प्रेसिडेंट था वो अगर कंटेस्ट नहीं कर सकता तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो तकरीबन हाफ डिफीट उनकी हो गई थी। बाकी ओवरऑल जो बाइडेन की पॉलिसीज थी, चाहे वो गजा के हवाले थी, वो यूक्रेन के हवाले थी, और जो ओवरऑल एंटी जो बाइडेन सेंटिमेंट्स थे जो अमेरिकन के अंदर, खास तौर पर इवन जो जूइश कम्युनिटी थी उसके अंदर भी, सिवाय उसके जो ज़ायनिस्ट लॉबी थी। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर मानेंगे कि जो AIPS है, अमेरिकन इसराइली काउंसिल जो है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑब्वियसली ओवरऑल इस तमाम चीज़ों के पॉलिसी। अब शायद हो सकता है कि एक ट्रंप का जो एक नैरेटिव था वो डीप स्टेट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट जरूर होगा, लेकिन अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसीज है, अमेरिकन के ओवरऑल दुनिया के अंदर जो हुकूमत करने और रिटेनिंग देयरसेल्फ एज अ सुपर पावर, उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे वो बाइडेन हो, चाहे वो अब ट्रंप आते हैं, चाहे डेमोक्रेट्स थे या जो रिपब्लिकन थे, पॉलिसी एक ही रहेगी दुनिया के लिए। हाँ, अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर लीस्ट इंटरेस्ट इन साउथ एशिया, मेरे ख्याल में एक जो बड़ी चीज़ रह गई है वो ऑब्वियसली अगर यूक्रेन वार ख़त्म होती है तो रशिया के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि मेरे ख्याल में अमेरिकन विड्रॉल उनके लिए एक बड़ा सुकून होगा। लेकिन दूसरी तरफ जरूर ट्रंप चाहेंगे। शाह साहब, आपको यहाँ पे रोकेंगे। हमारे साथ साबिक सिफारतकार मलिहा लोधी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मलिहा साहिबा, ट्रंप हम देख रहे हैं कि अगले अमरीकी सदर यानी 47वें अमरीकी सदर बन चुके हैं और उन्होंने 277 वोट सिक्योर किए हैं। किस तरह से उनकी इस विक्ट्री को देख रही हैं अभी? देखिए, ये ट्रंप के लिए और रिपब्लिकन पार्टी के लिए क्लीन स्वीप है। ना सिर्फ उन्होंने व्हाइट हाउस जीत लिया है, उसके अलावा सेनेट भी उनके काबू में आ गया, वहाँ पर भी उन्होंने जीत लिया, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वहाँ पर भी कह रहे हैं कि वो जीत के करीब है। तो इससे तो लगता यही है कि ट्रंप के पास अनप्रेसिडेंटेड पावर आ गई है, आ जाएगी। यानी कि मैं नहीं समझती कि अभी रिसेंट सालों में कोई अमेरिकी सदर इतना पावरफुल हुआ हो जो कि ट्रंप पोटेंशियली हो सकता है। तो अब देखना ये है कि उस पावर के साथ, इक़्तिदार के साथ वो करता क्या है, कौन सी पॉलिसीज इख्तियार करता है। इसलिए कि जिस प्लेटफॉर्म से वो जीता है, लगता ये है कि प्लेटफॉर्म से सबसे ज्यादा वोट उसको पड़े हैं, तो उससे वो क्या करता है, किस किस्म की बंदिशें लगाता है। मलिहा साहिबा, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक नैरेटिव इसने उनको हेल्प आउट किए इस विक्ट्री में, या आप समझ जामिया से लोग बड़े परेशान थे, उसमें एक गजा फैक्टर भी था? नहीं जी, मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं सुनी। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही सुन रही हूँ। अमेरिका के किसी तज्ज़िया निगार से मैंने ये नहीं सुना। वो बताया जिस प्लेटफॉर्म से उनकी जीत हुई है वो एंटी इमिग्रेशन प्लेटफॉर्म है, और मैं समझती हूँ कि डीप स्टेट के बारे में उन्होंने माजी में बातें ज़रूर की हैं, लेकिन इस इलेक्शन में तो मैंने उनकी कोई अल्फाज ऐसे नहीं सुने जो कि जिस तरह से। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि उनके ऊपर 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुई जिसमें वो सर्वाइव कर गए, फिर उसके अलावा उनको जो मुख्तलिफ केसेस का सामना रहा, उसमें एक सिंपैथी फैक्टर हम कह सकते हैं। फिर देखिए, अमेरिका पोलराइज्ड है। सिंपैथी फैक्टर तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अमेरिका बहुत ही पोलराइज्ड है, इसमें बहुत ही डिवाइडेड है। तो उसमें तो जाहिर है ट्रंप ने उन लोगों को मुखातिब किया जो कि राइट विंग के पहले से ही हामी है, और जो पहले उसकी टर्म को समझते हो कि पॉजिटिवली देखते थे। तो आई डोंट नो अबाउट, लेकिन ये ज़रूर है कि उनको सिंपैथी वोट की ज़रूरत भी नहीं थी, उनकी बेस्ट में अपनी कंस्टिट्यूंसी में। और आप समझती हैं कि जो प्लान वो पेश कर रहे थे, ख़ास तौर पे अगर वहाँ देखा जाए कि वो जो हाई अनएम्प्लॉयमेंट जिसका लोगों को सामना करना पड़ा था और कॉस्ट ऑफ लिविंग जो बढ़ रही थी वहाँ पर, ये ऐसी चीज़ें थी जिनसे बाइडेन इंतज़ामिया से लोग बड़े परेशान थे। तो ट्रंप के पास ऐसे प्लान्स थे, वो कन्विंस करने में कामयाब रहे कि जिससे लोगों ने कहा कि जी इनको इस बार हमें वाइट हाउस तक पहुँचाना चाहिए। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, मेरा ख्याल है उनका मेन जो पॉइंट था जीत का वो एंटी इमिग्रेशन स्टैंड थी उनकी जी। उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज में जो बयानात दिए वो तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना थे। उन्होंने तो ये कहा कि मैं टैरिफ 20% टैरिफ का इजाफा करूंगा चाइनीज इम्पोर्ट पे, और बाकी मुल्कों पे भी टैरिफ को इंक्रीज करूंगा, उससे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो तो बढ़ जाएगी। मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा खास इकोनॉमिक प्लान उनका था जिससे कि वोटर्स
तो अपील उन्होंने किया, लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज किया उनकी पहले ही थी। मेरा नहीं ख्याल लोगों ने पॉलिसीज इतनी दी होगी जितना कि उनकी अपनी सपोर्ट जो थी वो राइट विंग में पॉपुलर है। एक पॉपुलर लीडर तो है उनको, वो चाहे अबॉर्शन पे जो उनका स्टैंड हो वो भी एक डिवाइसिव लीडर भी है। क्या है? मैं कह रही हूँ कि उनका चाहे वो अबॉर्शन को लेके उस पॉलिसी पर जो उनका स्टांस था, आप समझ रही हैं कि वो भी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस थी उसकी। आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, कौन सा? हम जो बात करें अबॉर्शन पॉलिसी जो थी, हमने देखा कि वो उस पॉलिसी पे उनका जो स्टांस था, क्या वो भी आप समझती हैं कि लोगों के लिए बड़ा एक्सेप्टेंस थी उसमें? देखिए, वो एक तरह से जो अपना इमेज बनाया है वो है स्ट्रॉन्ग मैन। तो आजकल बहुत सारे मुल्कों में तो अपील है स्ट्रॉन्ग मैन, ये भी हमें देखना चाहिए, सिर्फ ट्रम्प को नहीं देखना चाहिए। दूसरी तरफ कैंडिडेट बहुत वीक था, बहुत ही वीक थी कैंडिडेट। लास्ट मिनट पे आपको मालूम है, ऑलमोस्ट लास्ट मिनट पे बाइडन ने विड्रॉ किया और कमला हैरिस को डेमोक्रेट पार्टी ने नॉमिनेट किया, तो उससे बहुत फर्क पड़ा। अगर आप इतना लेट आते हैं कैंपेन में, और वो भी सदारती इंतखाबात में, तो जाहिर है यू कांट मेक अप ग्राउंड। तो ट्रम्प को बहुत सारे एडवांटेजेस थे। बट शी इज़ रिलेटिवली, डोंट यू थिंक शी इज़ रिलेटिवली यंग, मोर एनर्जेटिक, और उसमें जो मामला थे उनमें खातून वोट भी एक फैक्टर पाया जाता था। उन्होंने जिस तरह से ख़वातीन के हुकूक की बात की, और वो बार बार कहती रही कि बाइडन इंतज़ामिया के बरक्स वो चाहती हैं कि वो वहाँ पर जो जेनोसाइड है या वॉर है उसको भी वो ख़त्म करना चाहती हैं, हॉस्टेजेस हैं उनको वो बाहर देखना चाहती हैं। ये फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं हमारे सामने मौजूद थे। हाँ, ये ज़रूर है कि ख्वातीन वोटर्स जो है उन्होंने भरपूर वोट दिए कमला हैरिस को, मगर कमला हैरिस खुद बहुत ही वीक कैंडिडेट थी, और उसने गाजा में जो कहा वो तो मेरा ख्याल है उसमें तो कुछ जान ही नहीं थी। उन्होंने कोशिश की मुसलमान वोट को मोबिलाइज करने की, लेकिन उनकी पोजीशन और बाइडन की पोजीशन गाजा पे प्रो इजराइल होना, उसमें कोई फर्क ही नहीं था। तो एक दो स्टेटमेंट दे देना कि मैं चाहती हूँ कि जंग बंद हो, तो बाइडन भी 1 साल से कह रहा है कि मैं जंग बंद करना चाहता हूँ, लेकिन बंद की आखिर। तो मैं नहीं समझती कि बहुत ही वीक कमजोर कैंडिडेट थी कमला हैरिस, जान ही नहीं थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।